शहंशाह अकबर को बहुत गुस्सा आता था। कभी कभी वह उन्हें गुस्सा दिलाने पर छोटी सी गलती पर भी बहुत बड़ी सजा देते थे। बीरबल यह सब जानते थे और एक वही थे जो अकबर के गुस्से को शांत कर सकते थे। एक बार जब शहंशाह अकबर अपने ख्वाबगाह पहुँचे तो उन्होंने अपने चारों तरफ देखा। उन्हें अपनी दीवारों का रंग बिल्कुल पसंद नहीं आया। गुस्से में उन्होंने फौरन अपने दरबारी को बुलाया और उससे पूछा कि उनकी ख्वाबगाह की दीवारों का रंग किसने चुना है। दरबान ने शहंशाह अकबर से डरते हुए कहा, शहंशाह, यह रंग आपने ही चुना है। दरबान की इस गुस्ताखी पर शहंशाह को बहुत गुस्सा आया। शहंशाह ने अपने दरबारी को फौरन उस आदमी को बुलाकर लाने को कहा जिसने उनके कमरे को रंगा था। शहंशाह अकबर के आदेश अनुसार वह दरबानी उस आदमी को ढूंढ ही लाया। फिर शहंशाह के पूछने पर उस आदमी ने अपना नाम अहमद बताया। शहंशाह को इतने गुस्से में देखकर आदमी ने कहा, हुजूर, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसे फौरन सुधार सकता हूँ। शहंशाह बड़े ही कठोर आवाज में बोले, आखिर हमारे ख्वाबगाह की दीवारों का रंग तुम फौरन कैसे बदल सकते हो? उस आदमी ने घबराते हुए कहा, हुजूर, मैं सारी रात काम कर कर इन दीवारों का रंग बदल दूंगा। शहंशाह ने कहा कि उन्हें यह रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। यह रंग बेहद ही घटिया है। उन्होंने उस आदमी को अपने सारे रंग दिखाने को कहा। इस बार शहंशाह खुद रंग चुनेंगे। अगर इस बार कोई गलती हुई तो उस आदमी को सारे रंग पीने होंगे। उस आदमी ने अपने सारे रंग लाकर शहंशाह के सामने रख दिए। फिर शहंशाह ने उनमें से एक रंग की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें यह रंग पसंद है और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उस आदमी ने शहंशाह से माफी मांगते हुए कहा कि वह इस काम को अभी शुरू करके सुबह तक खत्म कर देगा। शहंशाह के आदेश अनुसार रंगरेज ने सुबह होने से पहले ही सारी दीवारें रंग दी। पर इस बार भी शहंशाह बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने फिर से अपने दरबारी को बुलाया और उस आदमी को फौरन अपने ख्वाबगाह में लाने को कहा। दरबारी ने ऐसा ही किया और वह फिर से उस आदमी को शहंशाह के पास ले आया। शहंशाह को फिर से इतना गुस्से में देखकर रंगरेज बहुत घबरा गया। शहंशाह ने रंगरेज को फिर से अपने सारे रंगों को लाने को कहा। जब वह आदमी अपने रंग लेने जा रहा था तभी उसकी मुलाकात अचानक बीरबल से हुई। जब बीरबल ने उसकी परेशानी के बारे में पूछा तो उसने सारा किस्सा बीरबल को शुरू से बताया कि किस तरह शहंशाह ने उससे अपने द्वारा चुने गए रंग से पूरी दीवारों को रंगने के लिए कहा था और ऐसा ना करने पर उसे अपने ही रंगों को पीना पड़ेगा। बीरबल ने आदमी से कहा, अगर शहंशाह ने तुम्हें ऐसा कहा है तो वह जरूर ही तुम्हें रंग पीने को कहेंगे। पर तुम घबराओ नहीं, जो मैं तुम्हें कहता हूँ तुम वैसा ही करो। बीरबल ने रंगरेज को सारी तरकीब बताई। फिर अगले दिन रंगरेज ने सारे रंग लाकर शहंशाह अकबर के सामने रख दिए। शहंशाह अकबर ने बेहद ही गुस्से में उस आदमी से पूछा कि जिस रंग को मैंने चुना था तुमने उस रंग को दीवारों पर क्यों नहीं लगाया? अब जब तुम अपने रंगों को पियोगे तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। शहंशाह इतने गुस्से में थे कि उन्होंने उस आदमी की एक ना सुनी। यह सुन रंगरेज डर के मारे कांपने लगा। शहंशाह अकबर ने उसे तब तक रंग पीने को कहा जब तक वह उसे रुकने को ना कहे। डरते घबराते उस आदमी ने मटके से रंग पीना शुरू किया। कुछ देर बाद शहंशाह ने उस आदमी को रोकते हुए कहा, उम्मीद है अब तुम्हें सबक मिल गया होगा। अकबर ने फिर से उस व्यक्ति को इसी रंग से दोबारा अपनी दीवारों को रंगने का आदेश दिया। उस आदमी ने शहंशाह से माफी मांगते हुए कहा, हुजूर, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अकबर ने सोचा कि इतना सारा रंग पीने के बाद लगता है अब ये 2-3 दिन तक बीमार रहेगा। फिर अगली सुबह शहंशाह अकबर जब अपने ख्वाबगाह पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह गए कि इतना सारा रंग पीने के बाद भी यह आदमी काम पर कैसे आया। इसे तो बीमार होना चाहिए था। शहंशाह अकबर ने उस आदमी को बुलाया और कहा, अब तक तो तुम अपना काम खत्म करने वाले थे ना, पर तुमने तो अब तक पुराना रंग भी नहीं उतारा है। जाओ और अपने रंग लेकर आओ। शहंशाह के गुस्से से बचने के लिए वह आदमी मंत्री बीरबल को ढूंढता हुआ एक बगीचे में पहुंचा।
क्योंकि वह आदमी अच्छी तरह से जानता था कि केवल मंत्री बीरबल ही उसे शहंशाह के गुस्से से बचा सकते हैं। उस आदमी ने बीरबल को बताया कि शहंशाह अकबर ने उसे दोबारा रंग लाने को कहा है और वह उसका इंतजार कर रहे हैं। बीरबल ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि तुम घबराओ मत, मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो। मंत्री बीरबल की सारी बात सुनने के बाद वह आदमी अपने सभी रंगों को लेकर शहंशाह के पास पहुँच गया। पर ये क्या, इस बार तो शहंशाह ने उसे दुगनी सजा देने का फैसला किया था। इस बार उसे 2 रंग पीने थे। रंगरेज ने रंग से भरा एक मटका उठाया और उसे पीने लगा। फिर देखते ही देखते उस आदमी ने रंग से भरा पूरा मटका पी लिया। शहंशाह यह सब देख बहुत हैरान थे। फिर जैसे ही वह आदमी दूसरे रंग का मटका पीने जा रहा था, तभी शहंशाह ने उसे रोक दिया और उस मटके को अपने पास लाने को कहा। फिर शहंशाह ने उस मटके में रखी रंग को अपनी उंगली से चख कर देखा तो ये क्या, ये तो एक शरबत था। शहंशाह ने उस आदमी से कहा कि तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते थे, बताओ तुम्हें किसने ये तरकीब बताई है। तभी मंत्री बीरबल को वहाँ देखकर शहंशाह को सारी बात समझ में आ गई। शहंशाह ने बीरबल से कहा, तभी इसने कल और आज रंग लाने में इतनी देर लगा दी, पर तुम्हें कैसे पता लगा कि आज मैं इसे कौन सा रंग पीने को कहूँगा। पर ये क्या, बीरबल तो जानता ही नहीं था कि इस बार शहंशाह उस आदमी को कौन सा रंग पीने को कहेंगे। इसीलिए बीरबल ने उस आदमी से हर मटके में अलग अलग रंग के शरबत भरने को कहा था। शहंशाह अकबर ने बीरबल की खूब तारीफ की। बीरबल की होशियारी से शहंशाह अकबर का गुस्सा भी शांत हो गया था। इस बात से खुश होकर शहंशाह अकबर ने बीरबल को ढेरों इनाम दिए और साथ ही उस आदमी को भी माफ कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।